डिंपल की जीत के बाद भी खुश नहीं होंगे अखिलेश, योगी ने कर दिया ऐसा काम। न मोदी की जरूरत पड़ी, न शाह की, न नड्डा की, योगी ने अकेले ही कर दिया असली खेला। योगी से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ढह गया आजम का अभेद किला। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत, बीजेपी बनी मुस्लिमों की पहली पसंद। चुनाव से पहले काम कर गई योगी की ये रणनीति, रामपुर में खत्म हो गई आजम की बादशाहत। जिस आजम की वजह से योगी की आंखों में आए आंसू, योगी ने दिखा दी उसको उसकी औकात। बात साल 2007 की है। संसद में योगी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो आंखों से आंसू निकल गए। योगी रोने लगे और रोते रोते योगी ने जो कहा उसे पूरे हिंदुस्तान ने सुना। उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और सूबे में सपा की सरकार थी। तब संसद में रोते हुए योगी ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन वक्त बदला, निजाम बदला। जो आजम उस वक्त सपा के सिरमौर हुआ करते थे, आज वो जेल में हैं और योगी सूबे के मुखिया। उसके बाद योगी ने जो किया उसे उनके दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। योगी से जो टकराया मिट्टी में मिल गया। बात चाहे अतीक अहमद की कीजिए या फिर मुख्तार अंसारी की या फिर खुद को मुसलमानों का मसीहा समझ बैठे आजम खान की। अतीक जेल में है, मुख्तार की बादशाहत को योगी ने तहस नहस कर दिया। लेकिन अब जो काम योगी ने अपनी चाल से किया है वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जिस सीट को सपा की सबसे सुरक्षित सीटों में एक माना जाता था, जिस सीट पर आजम खान का एक छत्र राज चलता था, उस सीट को जीतकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि योगी से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको रामपुर के नतीजों की जानकारी देते हैं। उसके बाद आपको योगी के उस प्लान के बारे में बताएंगे जिसके बाद यह कारनामा हो पाया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी उस वक्त सपा के खेमे में खुशी थी। सपा ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया था कि वो रामपुर जीत रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अभी वो काम होना बाकी है जिसके लिए बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत लगा दी थी। वोटों की गिनती जब खत्म हुई, आजम खान के घमंड का गढ़ ढह चुका था। रामपुर पर बीजेपी का कब्जा हो चुका था। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सदर सीट से शानदार जीत दर्ज करके बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया। आकाश सक्सेना को 45,484 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 34,620 वोट मिले। आकाश सक्सेना ने इस सीट से करीब 10,864 वोट से जीत दर्ज की है। यह जीत केवल एक सीट भर की नहीं है, बल्कि रामपुर में बीजेपी की वैचारिक जीत भी है। ये मुस्लिम लोगों के उन सपनों की जीत है जिसे आजम खान पिछली 11 योजनाओं से तोड़ते चले आ रहे थे। और इन सपनों को जोड़ने के लिए योगी ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था। प्लान था आजम खान के किले को फतेह करने का। चलिए अब आपको योगी के उस प्लान के बारे में भी बताते हैं जिसकी वजह से पहली बार रामपुर में कमल खिला है। एक आंकड़े के मुताबिक रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,88,000 मतदाता हैं। उनमें से करीब 2,27,000 यानी कि लगभग 60% मुस्लिम है। इनमें से तकरीबन 80,000 पठान, 18,000 सैयद और 12,000 तुर्क मतदाताओं को छोड़ दें तो बाकी 1,17,000 मतदाता पसमानदा यानी पिछड़े वर्ग के हैं। भाजपा ने इस बार इसी तबके को अपने पाले में लाने की कोशिश की। योगी ने इस खास तबके को लेकर एक प्लान बनाया था। दरअसल ये मुसलमानों का वो तबका है जिसे सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये वर्ग कई पीढ़ियों से आजम खान का वफादार रहा था, लेकिन इस बार योगी ने पूरा पासा ही पलट दिया। योगी ने इस काम को अंजाम देने के लिए प्रदेश सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को जिम्मेदारी सौंपी कि इन लोगों तक सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचानी है। खुद भी पसमानदा समाज से आने वाले अंसारी ने रामपुर में डेरा डाल दिया था। रामपुर के पसमानदा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दौरे करके भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की थी। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा था कि सभी विभाग रामपुर से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करें, कोई भी प्रस्ताव अधूरा न रहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी रामपुर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। पिछले कई सालों से बीजेपी ने रामपुर की जनता को यह भरोसा दिलाया कि जो काम आजम खान नहीं कर पाए बीजेपी उसे करके दिखाएगी। रामपुर की जनता को योगी का ये काम भा गया। इतना ही नहीं, रामपुर में आजम खान के गढ़ को ढहाने वाले नेता आकाश सक्सेना ने लोगों से कहा था कि आपने आजम खान को 50 साल दिए हैं, मुझे सिर्फ 50 महीने देकर देखिए। अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं हो पाओगे तो अगले विधानसभा चुनाव में मुझे हरा देना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। योगी के काम और आकाश सक्सेना की यह जुबान काम कर गई। रामपुर की जनता ने खुले दिल से वोट देकर बीजेपी को जिता दिया। अगर रामपुर सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर 1951, 62, 69, 74, 77, 96 में कांग्रेस, 57 में निर्दलीय, 1967 में स्वतंत्र पार्टी, 80 में जनता पार्टी सेक्युलर, 85 में लोकदल, 89 में जनता दल, 91 में जनता पार्टी और उसके बाद से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी का कमल कभी भी इस सीट पर नहीं खिला था। पिछले 21 सालों से रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था।
आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं। यहां तक कि जेल में रहकर भी आजम खान ने रामपुर सीट से जीत हासिल की, लेकिन इस बार सारी ताकत धरी की धरी रह गई। योगी की चाल के आगे आजम बेहाल नजर आए। आपको इस सीट पर बीजेपी की जीत को लेकर क्या कहना है और योगी की रणनीति आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।